समस्या, बड़ी लंबी चौड़ी समस्या, भारत देश की समस्या, घर घर की समस्या, हिंदुस्तान की समस्या। समस्याओं से ग्रसित हमारा देश कहां कहां जाएगा, किस किस दर पे ईमानदारी ढूंढेगा। इस देश में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ईमानदारी मिलेगी तो मिलेगी कहां से? इस रोड से मिलेगी, उस पाखाने से मिलेगी, उस बिल्डिंग से मिलेगी जो भारत सरकार दे रही है। कहीं नहीं है ईमानदारी। किस जगह पे है ईमानदारी? कहाँ दिखती है वो ईमानदारी? कहीं नहीं है। पढ़ते हैं बच्चे प्राइमरी स्कूल, सुविधा आती है सरकार से, जन्नत की सुविधा आती है, ये देता हूँ, वो देता हूँ, वहाँ से देता हूँ, ऐसे देता हूँ। कहाँ मिलती है? दुविधा में लड़के प्राण पखेरु उड़ता है चिकित्सा के नाम पे। क्या है कि सदर हॉस्पिटल है, फला हॉस्पिटल है, फलानी सुविधा है। अनाज का पैसा दे गरीब, कहाँ से आएगा गरीब का पैसा? अरे गरीब का पैसा ऊपर से चलता है, आते आते बीच रास्ते में रुक जाता है। कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सब कुछ मजाक बन के बोला गया। ईमानदारी की बात कागजों में रह गई, राव साहब के हिसाब किताब दिमाग में रह गई, अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में रह गई। जब भी कोई सहूलियत की बात करता है, अच्छी बात करता है, उसे ब्रेक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अच्छी आवाज़ को इतना दबा दिया जाता है कि फिर वो कभी जन्नत से ऊपर उठ ही नहीं पाए। अरे यार, गरीबी के नाम पे, गरीबों के नाम पे तमाम सुविधाएं आई, तमाम सल्तनतें आई, तमाम सरकारें बनी। किसी ने दिया गरीब को फायदा? किसी ने दिया गरीब को फायदा? मैं पूछ रहा हूँ, आम जनता से पूछ रहा हूँ मैं, किसी ने दिया गरीब को फायदा? है कोई बोलने वाला? है कोई समझने वाला? मैं पूछता हूँ, है कोई जवाब देने वाला? मैं पूछता हूँ रसिक बालकों से, छोटे छोटे बालकों से, जिसको तकलीफ होती है यार, जिससे घर चूल्हा जलता है, नाम पे सुविधा मिली, गैस मिला, चूल्हा मिला, ये हुआ, वो हुआ, धुआं साफ हुआ, गरीबी नाम लुट गया। लेकिन गरीबी लुटी कहाँ से यार? गरीबी तो अब आई है जो सबके सामने, सब लोग देख रहे हैं यार।